Hello friends, how are you? I hope you are so fine. Today I will teach you Unit 2nd of Class 2nd, a new poem, I Am Lucky. इस कविता में एक प्यारी सी बच्ची की भावनाओं को व्यक्त किया गया है। वो बच्ची सोचती है यदि वो अन्य जीव जैसे कोई भी बर्ड या कोई एनिमल या कुछ भी होती तो वो कैसी होती, वो कैसी दिखती, और वो इन सब चीज़ों के बारे में सोच के खुश होती। और फिर भी वो कहती है कि ईश्वर ने उसे जो दिया है वो उसके लिए ही खुश है। चलिए नाउ स्टार्ट in this poem. I am lucky. If I were a butterfly. Butterfly means तितली। आपको पता होगा कि बटरफ्लाई का अर्थ होता है तितली। If I were a butterfly, I would be thankful. अगर मैं बटरफ्लाई होती या मैं बटरफ्लाई की तरह होती तो मैं किसको थैंकफुल बोलना चाहती। अब आपको अगर कोई आपको कुछ देता है या आपका कोई वर्क होता है तो आप खुशी के मारे किसको थैंकफुल बोलना चाहेंगे? जो आपकी हेल्प करता है या आपको जो कोई कुछ देता है, गिफ्ट देता है, तो आप उसको थैंकफुल बोलना चाहते हैं। बट यहाँ पर हम किसको थैंकफुल वो जो बच्ची है वो गॉड को थैंक बोलना चाह रही है, बिकॉज हम गॉड गिफ्टेड हैं। हर प्राणी, हर मनुष्य अपने जीवन में गॉड गिफ्टेड है, इसलिए वो गॉड को थैंक्स बोलना चाह रही है। किसके लिए? विंग्स के लिए। अगर उसके पास विंग्स होते तो वो क्या होती? बटरफ्लाई की तरह उड़ती। इफ आई वर अ मैना इन अ ट्री, अगर मैं मैना की तरह होती तो मैं एक ट्री में होती। एंड आई वुड बी थैंकफुल। आपको यहाँ पे मैना दिखाई दे रही है, कैसे उड़ रही है। दैट आई कुड सिंग, और मैं क्या करना चाहती? गॉड को थैंकफुल बोलना चाहती ताकि मैं क्या कर सकूं? पेड़ में बैठकर गा सकूं। इफ आई वर अ फिश इन द सी, फिश क्या है? फिश क्या है? वाटर एनिमल। आपको पता है फिश कहाँ रहती? वाटर में रहती है, बिकॉज फिश का जो लाइफ है वाटर के बिना बिल्कुल अधूरी है। विदाउट वाटर शी इज नॉट लिव, वो बिल्कुल जीवित नहीं रह सकती है। तो वो कहाँ रहती है? वाटर में रहती है। तो वो क्या है? एक वाटर एनिमल है। वो बच्ची कह रही है अगर मैं एक फिश की तरह होती तो मैं कहाँ होती? समुद्र में होती। एंड आई वुड बी थैंकफुल, और मैं थैंकफुल बोलना चाहती। किसके लिए? दैट आई कैन रीगल एंड गीगल विद ग्ली, ताकि क्या मैं क्या कर सकूं? उछल सकूं या खिसिया सकूं, आगे को खुश हो सकूं। तो उसके अपने जो ग्ली, जो जिससे सांस लेती है, उसके द्वारा आगे पीछे वो कर सके, इसके लिए वो थैंकफुल बोलना चाह रही है। सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी, बट मैं सोचती हूँ, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ? मैं सोच रही हूँ कि मैं जैसी भी हूँ मैं बहुत लकी हूँ। मैं अपने लिए लकी हूँ, नॉट यू, आपके लिए, बट अपने लिए मैं बहुत ज्यादा भाग्यशाली हूँ कि मुझे गॉड ने जो भी दिया है मैं उसके लिए गॉड को क्या बोलना चाहती हूँ? थैंक यू बोलना चाहती हूँ। इफ आई वर एन एलिफेंट, अगर मैं एक एलिफेंट होती या अपने को एलिफेंट की तरह देखती, आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रेज माई ट्रंक। अब सूंड किसके? ट्रंक मीन्स सूंड, तो सूंड किसके पास होता है? सिर्फ एलिफेंट एक ऐसा एनिमल होता है जिसके पास क्या होता है? सूंड, और वो उसी ट्रंक की मदद से क्या करता है? अपने पानी गिराता है, अब खा सकता है, कोई लगेज उठा सकता है। तो इसके लिए वो कहती है अगर मैं एलिफेंट की तरह अपने आप को देखती तो मैं अपनी सूंड के लिए क्या कहना चाहती? थैंकफुल गॉड को कहना चाहती। अगर विदाउट ट्रंक के बिना आप क्या एलिफेंट की इमेज कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं। तो हर इंसान को, हर एनिमल को गॉड ने कुछ न कुछ ऐसा गिफ्ट दिया है जिससे वो क्या कर सके? गॉड को थैंकफुल कह सके। इफ आई वर अ कंगारू, अगर मैं एक कंगारू की तरह होती, आई वुड ट्राई टू हॉप। कंगारू दिख रहा है आपको ना? कंगारू कहाँ का है? नेशनल जो कंगारू होता है वो ऑस्ट्रेलिया कंट्री में सबसे ज्यादा होता है। तो वहाँ का जो नेशनल एनिमल है वो कंगारू है। आई वुड ट्राई टू हॉप, मैं क्या कर सकता था? हॉप, मैं क्या करती? उसकी तरह उछलने की कोशिश करती, जंप मारने की कोशिश करती। राइट अप टू मून, ताकि मैं मून से भी ऊपर को जा सकती थी अगर मैं क्या होती? एक कंगारू होती। इफ आई वर एन ऑक्टोपस,
आई वुड बी थैंकफुल। अगर मैं एक ऑक्टोपस की तरह अपने आप को देखती तो मैं किसकी, अब आपको ऑक्टोपस दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का, उसकी कितने आर्म्स से होती है? 8। ऑक्टोपस एक ओनली एक ऐसा वाटर एनिमल है जो जिसके पास 8 आर्म्स होती हैं, और ये बहुत वैसा एनिमल होता है जो दिखने में दूर से ही एक अट्रैक्टिव भी होता है। और आप इमेज कीजिए कि वो अगर 8 आर्म्स के द्वारा कितनी चीजें कर सकता है, अपना खाना पीना हर चीज को पकड़ना, वो किसकी हेल्प से करता है? ओनली 8 आर्म्स। तो वो बच्ची सोच रही है अगर मैं एक ऑक्टोपस होती, मैं अपने ऑक्टोपस की तरह अगर मैं होती तो मैं अपने 8 आर्म्स के लिए क्या करती? गॉड को थैंकफुल बोलती। सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी। इसलिए मैं सोच रही हूँ, मैं जो हूँ मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि गॉड ने मुझे इन सब चीज़ों को देखने की, दिखाने की, इनको समझने की एक बहुत अच्छी शक्ति दी है, मुझे इतनी खुशी दी है। मैं आपकी तरह नहीं हूँ, बट मैं जो हूँ मैं अपने आप में बहुत ज़्यादा क्या हूँ? भाग्यशाली हूँ। और मैं सोचती हूँ कि आपकी तरह मैं भी, आप जैसे बहुत जो मुझे देख रहे होंगे या समझ रहे होंगे या सुन रहे होंगे, तो आप जैसे लोगों के पास भी गॉड ने जो दे रखा उसके लिए आपको डेली गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए। उस गॉड का हमें आभारी होना चाहिए जिसने हमें इतनी प्यारी जिंदगी दे रखी है, इतनी लविंग लाइफ दे रखी है और सब कुछ समझने का मौका दे रखा है। तो इसको ट्राई कीजिए, अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। व्हाट डू यू थिंक यू वांट टू बी? अब आप सोचिए कि आप क्या चाहते हो। डू यू वॉन्ट टू बी लाइक मी? क्या आप मेरी तरह सोचते हो या मेरी तरह बनना पसंद करते थे? और जस्ट यू, और मैं सिर्फ आपकी तरह बनूं या आप मेरी तरह बनना चाहते हो, या सिर्फ आप अपने में रहना चाहते हो, या सिर्फ अपने को देखना चाहते हो? जो भी आप चाहते हो उसके लिए आप कीजिए गॉड को ओनली थैंक यू बोलिए। थैंक यू। अब देखिए इसमें कुछ न्यू वर्ड्स हैं। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई मीन्स क्या होता है? तितली। मैना, मैना एक बर्ड होती है जो क्या करती है? गाना गाती है। फिश, फिश मैंने बताया था वाटर एनिमल, वाटर में रहता है। और फिश एक्वेरियम में भी रहती है, फिश वाटर में रहती है, और फिश बहुत प्रकार की होती हैं। और जो आपकी सबसे बड़ी वो होती है, हमारा जो कंट्री का सबसे बड़ा वाटर एनिमल वो डॉल्फिन है। वो क्या है? वो भी एक फिश की तरह है। कंगारू, कंगारू मैंने बताया था आपको ऑस्ट्रेलिया का क्या है? नेशनल एनिमल है। और ऐसे ही ऑक्टोपस जिसकी क्या होती है? 8 आर्म्स होती हैं। तो आज मैंने आपको एक छोटी सी पोएम बताई। आपको जैसे भी लगे आप लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।